हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रीशवा एकेडमी पर। और आज की क्लास में हम सभी लोग धमाकेदार शुरुआत करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 4 से, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट टूल्स। अब सोचोगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, मैम तो हमें इतना बताया ही नहीं है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है जो पुराने बच्चे होंगे उन्होंने अब तक पुरानी वीडियोस जो है वो देख ली होंगी और सारे के सारे जो टॉपिक्स है नेटवर्क से रिलेटेड वो सब सफा चट कर गए होंगे बहुत ही ज्यादा अच्छे से। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, बस एक काम करना है और वो ये है कि अपने जिंदगी के कुछ बहुत ही बेहतरीन चीजों के बारे में पढ़ना है, समझना है, और वो क्या है, वो है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। ठीक है ना। तो बेटा नेटवर्किंग आपकी शुरू होती कैसे है? ठीक है, नेटवर्किंग आपकी शुरू होती है किससे? एक चीज से। वो होता है क्या? जब दो सिस्टम आपके आपस में एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, यानी कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये वो वाला भिड़ना नहीं हुआ कि क्लैश हो गया, ठीक, सारी की सारी चीजें खराब हो गई, सब मार फोड़ इतनी चीजें हो गई, नहीं नहीं, वो वाली चीज नहीं है। यहाँ पर आपके वो कहने का मतलब है कि कनेक्टिविटी, यानी जो आपके इंटर कनेक्टिविटी है वो आपकी अच्छी होती है, जिसकी वजह से आपका ये जो नेटवर्क है ये आपका अच्छा होता है। और जो टूल्स है इंटरनेट टूल्स, ठीक है, इंटरनेट टूल से यहाँ पर मतलब ये है आपका कि आपकी इंटरनेट को एक्सेस करने में हमें जिन भी उपकरणों की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बोलते हैं इंटरनेट टूल्स। ठीक है ना। यहाँ पर क्या बात हो रही है? कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट टूल्स की। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क आपका है क्या? कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें हम लोग क्या काम करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है ना। चलो पहले देखो नेटवर्क को समझना। ठीक है, नेटवर्क आपका क्या काम करता है कि नेटवर्क, नेट का मतलब जाल, ठीक है, एक आपका ऐसा नेटवर्क या आपका एक कह लीजिए आपके सिस्टम का या आपके कंप्यूटर का एक ऐसा समूह जिसको आंतरिक रूप से कुछ इस प्रकार जोड़ा गया है कि वो आपके काम को सही मायने में या आपके डेटा की इंफॉर्मेशन का सही प्रकार से आदान प्रदान कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क आपका यही है, अगर आप इसकी बेसिक बात करो, जहां पे आपके मल्टीपल कंप्यूटर डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू वायर और वायरलेस। ठीक है ना, जो आपके वायर और वायरलेस कनेक्शंस के साथ एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बोलते हैं क्या? नेटवर्क। ठीक है, समझ गए? नेटवर्क क्या है आपका? नेटवर्क वही है जिसमें आपके कंप्यूटर, देखो नेटवर्क का मतलब ये हो गया कि आपके कुछ कंप्यूटर जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, बस मतलब कि देखो नेटवर्क ये है कि किसी भी डिवाइस या किसी भी चीजों का जब आपका एक ये रहता है कि कोई जो चीजें हैं वो अगर आपस में एक जाल का रूप फैलाती हैं या चीजें जुड़ी हुई, ठीक है ना, नेटवर्क का आपका सिंपल सा मीनिंग यही है कि जिसमें आपकी चीजें आपस में कनेक्टेड हो। ठीक है ना, चाहे वो वायर्ड हो चाहे वो वायरलेस हो। और वहीं अगर कंप्यूटर नेटवर्क की बात की जाए तो ये हो गया कि जहां पर आपके कंप्यूटर सिस्टम या मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से क्या जुड़े हों। ठीक है, तो नेटवर्किंग वो है जहां पर आपके डिवाइसेस या आपका कोई भी डिवाइसेस या कोई भी सिस्टम क्या करता है, आपके एक दूसरे के साथ इस प्रकार से जुड़े हो कि वो कम्युनिकेट कर सके, तो वो नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, और वही कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर जुड़े होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर भी क्यों जुड़े होते हैं? वो भी इसीलिए जुड़े होते हैं ताकि वो आपके काम को आराम से कर सके। ठीक, ये चीज होती है। देखो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, सब लोग समझेंगे चलो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पहले हम लोग नेटवर्क समझते हैं, नेटवर्क क्या होता है आपका। ठीक है, सबसे पहले किस पे चलेंगे? नेटवर्क पे चलेंगे। ठीक है, नेटवर्क। ओके, तो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क आपका ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस है जो कि दैट कैन नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस दैट इज फॉर्म टू कम्युनिकेट सिस्टम्स विथ ईच अदर। ठीक है ना, नेटवर्क आपका क्या करता है? कुछ इस तरीके से आपके कनेक्शन या आपके सेट ऑफ कंप्यूटर या सेट ऑफ डिवाइसेस का ग्रुप होता है जिसमें उन्हें एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए
बनाया गया होता है। ठीक, ये आपके नेटवर्क के बारे में है। ओके, अ नेटवर्क नेटवर्क is a devices group of devices that are a network is a group of devices जिन्हें क्यों बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है ग्रुप ऑफ डिवाइसेस interconnected to communicate with each other ठीक है, इन्हें कुछ इस तरीके से सेट किया गया होता है या इस तरीके से इनकी ग्रुपिंग बनाई गई होती है कि ये आपके एक दूसरे के साथ क्या करें, कनेक्टिविटी बैठाएं और क्या कर सके, डेटा को शेयर कर सके, इंफॉर्मेशन को क्या शेयर कर सके। ठीक है, देखो जैसे कि अगर मैं आपके घर के एग्जांपल की बात बताऊं, आपके घर में एक आपका मेन स्विच बोर्ड होगा। ठीक है, तो जो आपका मेन स्विच बोर्ड होगा वो क्या काम करेगा, मेन स्विच बोर्ड जो है वो आपके बाकी आपके घर के जितने भी लाइट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं उससे जुड़ा होगा। ठीक है, आपके घर के जितने भी लाइट्स हैं, जितने भी आपके पंखे हैं, वो आपके कहीं ना कहीं एक मेन स्विच बोर्ड से जुड़े हुए होते हैं ना। ठीक, उसको क्या बोला जाता है आपका, उसको आपका मेन स्विच बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेन स्विच। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, तो आपके ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि अगर आप यहां से लाइट कट करते हो तो घर की सारी लाइट चली जाती है। ये भी एक नेटवर्क ही है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक नेटवर्क है कि हमारे घर के जो लाइट होते हैं, पंखे होते हैं, वो एक दूसरे से कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं, या जितने भी आपके लाइट्स हैं इसका इंटर कनेक्शन आप देखते हो, आपको इसके कनेक्शन दिखते नहीं है, ये आपके अंदरूनी कुछ इसके कनेक्शन इस प्रकार बनाए गए होते हैं कि ये एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं कि अगर आप एक जगह से मेन स्विच ऑफ करोगे तो घर की सारी लाइट चली जाएगी। ठीक है, एक स्विच बोर्ड से आपका नेटवर्क ऐसा होता है कि अगर आप ऑन करते हो तो आपके घर की लाइट पंखे काम करेंगे और अगर आप ऑफ करोगे तो वो आपके काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, ये चीज होती है क्या, आपके नेटवर्क के बारे में। वहीं अगर बात किया जाए आपके कंप्यूटर नेटवर्क की, तो यहीं पर क्या हो जाता है कि व्हेन अ कंप्यूटर या और मल्टीपल कंप्यूटर्स आर connected through wire or wireless connection that are form computer network। ठीक है ना, computer networks are the system that connect multiple computers devices or other hardware components to enable communication and data exchange। ठीक है ना, हम लोग नेटवर्क क्यों बनाते हैं, फॉर डेटा एक्सचेंज एंड कम्युनिकेशन पर्पस। ठीक है ना, वी फॉर्म नेटवर्क फॉर वी फॉर्म नेटवर्क वी फॉर्म नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन, फॉर रिसोर्सेज कम्युनिकेशन, for resources communication and डेटा एक्सचेंज। ठीक है, इसके लिए हम लोग नेटवर्क को बनाते हैं। ठीक, समझ गए, चलो अब 1 मिनट बस देना, 1 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, वापस से अब देखते हैं क्या डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क।
डेफिनेशन क्या है आपके कंप्यूटर नेटवर्क की? तो ये है कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन की when computer networks are systems that computer networks are system that connects multiple computers, ठीक, that connects multiple computers multiple computers devices and hardware to enable them, ठीक है, and other hardware component to enable them communicate with each other and data exchange. Each other and data exchange. ठीक है, ये होता है क्या आपके कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन। ठीक है, समझ में आया कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन यहाँ पर क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन बेटा यही है कि आपका कंप्यूटर क्यों फॉर्म किया गया। अब मैं आपको बता दूं ना कि देखो, अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म नहीं किया गया होता ना, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपके ये जो नेटवर्किंग है, यानी कि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर पाओ। इधर देखो, इधर इधर मैं बैठी हूँ, ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को आप एक्सेस कर पाओ, ये आपका पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, आपके कंप्यूटर, आप सोचो आपका ये नेटवर्किंग ही है कि आप अपने घर पर बैठे बैठे अपने सिस्टम को कहीं से भी एक्सेस कर लेते हो। ठीक है, जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनका एक ऐसा नेटवर्क ही बना है कि वो अपने डेटा को किसी भी कोने से एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन है। ठीक, क्यों बनाया गया, क्यों यूज करते हैं, या फिर नेटवर्किंग जो है वो हमें किस तरीके से फायदा देती है। ठीक है, तो जो नेटवर्किंग है इसके आपके बेनिफिट्स कुछ इस तरीके से हैं कि आपकी फाइल शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, सिक्योरिटी, इफिशियंसी, ये सब क्या, ये सब बढ़ जाती है, कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। नेटवर्किंग मेक्स कम्युनिकेशन इजी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजर्स कैन शेयर फाइल्स विद अदर यूजर्स ऑन द नेटवर्क, यूजर्स कैन शेयर हार्डवेयर। ठीक है, यूजर्स कैन शेयर हार्डवेयर सच एज प्रिंटर with other users on the network। ठीक है ना, समझ आया? अगर आपका नेटवर्क नहीं होता ना, तो आज के डेट में जो इतने बड़े बड़े आपके नेटवर्क्स फॉर्म हो रहे हैं ना, इंटरनेट कभी आता ही नहीं। मैं आपको बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है बच्चे? इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट क्या है? बापों का बाप है। ठीक, हम लोग क्या कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क, यानी नेटवर्क्स का राजा कौन है, नेटवर्क्स का बाप कौन है? तो इंटरनेट जो है वो आपके नेटवर्क्स का राजा कहा जाता है, नेटवर्क्स का बाप कहा जाता है, ये कह लीजिए। ठीक है, यूज क्या है, वाई वी यूज नेटवर्क्स। ठीक है, वाई वी यूज नेटवर्क्स। ठीक है ना, क्यों यूज करते हैं, ये प्रश्न आता है आपके दिमाग में। ठीक, तो हम लोग नेटवर्क का यूज इसलिए करते हैं, ठीक, ताकि हम लोग अपने फाइल को शेयर कर सके, कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है, नेटवर्क मेक्स कम्युनिकेशन इजियर। ठीक है, network makes communication easier। communication easier
and sharing resources, file, sharing resources, file एंड हैंडल रिसोर्सेस इन इजी वे। ठीक है, समझ आया? फाइल शेयरिंग जो है वो हम लोग ऑन नेटवर्क कर सकते हैं, ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका डेटा है वो आपका सिक्योर रहता है, ठीक। नेटवर्क्स मेक्स कम्युनिकेशन इजियर एंड शेयरिंग रिसोर्सेस, वी कैन शेयर फाइल over network and it also provides us security, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है आपका नेटवर्क के बारे में, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या क्या चीजें हैं, तो बस यही चीज है कि नेटवर्क आपकी इन चीजों की वजह से इस्तेमाल किया जाता है, ओके। और क्या क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो, और यही चीजें हैं इसके बारे में आपकी, कि नेटवर्क की वजह से रिमोट एक्सेस जो है वो पॉसिबल हो पाया है, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग द रिमोट एक्सेस इज पॉसिबल इन प्रेजेंट टाइम, बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग एक मिनट बच्चे, सॉरी आप लोग की क्लास जो है वो थोड़ी सी बीच में डिस्टर्ब हो गई, ठीक है, लेकिन जरूरी था। चले अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या, बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग, रिमोट एक्सेस is possible in present time, ठीक है। ये होता है क्या आपका, इसके बारे में, रिमोट एक्सेस के बारे में। यानी कि देखिए अगर आपका नेटवर्किंग नहीं होता तो रिमोट एक्सेस नहीं होता, सिक्योरिटी नहीं होती, रिलायबिलिटी नहीं होती, ठीक है। यानी कि आप जो आज के टाइम पर अपनी चीजें ऑनलाइन, क्योंकि मैंने आपको बताया नेटवर्क का सबसे बड़ा राजा इंटरनेट है, तो यानी कि अगर आपका नेटवर्किंग नहीं बना होता तो जिन चीजों को आज के टाइम पर हम इतने बड़े लेवल पर सेव करके रख रहे हैं, शेयर करके रख रहे हैं, ये चीजें पॉसिबल नहीं थी, ठीक। ये चीजें कतई पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि अगर नेटवर्क नहीं होता तो हम आज की डेट में इंटरनेट को जानते ही नहीं, कभी भी इंटरनेट नहीं आता अगर नेटवर्किंग नहीं बना होता तो, ओके। साथ में किसी भी फलस्वरूप आप लोग अपने डेटा को उस हिसाब से सिक्योर नहीं कर पाते, क्योंकि एक सच्चाई है, इंक एक टाइम पर आकर के फेड हो जाता है, कागज कलम एक टाइम पे आके फटने लगते हैं, लेकिन डिवाइसेस या चीजें ऑनलाइन वैसी की वैसी रहती है, क्योंकि वो आपकी क्या, वो आपकी डिजिटल है, वो आपकी मैनमेड नहीं है। कि उसमें आपका मैनमेड का मतलब कोई कॉपी और कलम पे चीजें हम नहीं लिख रहे कि खो गई, कट गई, चूहा कुतर दिया, नहीं, ठीक, ऐसे नहीं है। इस वजह से वो वहां पे सेफ और सिक्योर रहती है, कटने फटने का प्रॉब्लम नहीं रहता, आराम से आप उसमें चीजों को एक्सेसिबिलिटी दे सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो ये होता है क्या आपकी नेटवर्किंग के फायदे, की जो नेटवर्किंग है ये आपको रिमोट एक्सेस देता है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में आपका रिमोट एक्सेस जो है वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग की वजह से, ओके। चलो अब आपके कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक। एक चीज और समझ लीजिएगा
कि जो आपका नेटवर्किंग है इसने आपको एक ऐसा ब्रिज या कह लीजिए एक आपको ऐसा हाईवे दे दिया। हाईवे का मतलब क्या, जहां से आप आ जा सको तो आ भी सको। एक इस तरीके का आपको एक रास्ता दे दिया है that allow device to send and receive information regardless of their physical location। ठीक है ना, जिसकी वजह से आप डेटा को भेज भी सकते हो और डेटा को रिसीव भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें क्या होती हैं आपकी नेटवर्किंग की होती है। और अगर बात किया जाए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में आपका क्या क्या है, आइए देख लेते हैं हम लोग। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा एक्सचेंज का मतलब ही है टू सेंड एंड रिसीव डेटा। ठीक है ना, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बताइए क्या क्या होंगे। पहली चीज, इसके जो पहले कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज योर नोड। ठीक है ना, नोड आपका क्या होता है, एक ऐसा इंडिविजुअल डिवाइस होता है या नेटवर्क का एंड पॉइंट होता है जहां से हम लोग डेटा को प्रोसेस करते हैं, डेटा को रिसीव करते हैं और डेटा को फेच करते हैं। ठीक है ना, तो नोड हो गया, लिंक हो गया और डेटा ट्रांसमिशन हो गया। ये आपके नेटवर्क का, क्योंकि नेटवर्क को हम लोग किसी एक सिंगल जगह से उठाते हैं। ठीक है ना, हम लोग डेटा को जिस जगह से उठाते हैं ना, नोड, नोड का मतलब आपका एक मेन हब, एक मेन हब जिसको हम लोग, जहां से आपकी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नोड बोलते हैं। ठीक है, समझ आया। नोड क्या है, नोड आपका एक मेन हब होता है, ठीक, जो आपका जहां से आपके सारे के सारे जो डेटा है वो क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या है आपका, नोड है, ठीक, दूसरे नंबर पे क्या है आपका, लिंक्स है, तीसरे नंबर पे आपका क्या है, डेटा ट्रांसमिशन है। ठीक है ना, ये आपके तीन अलग अलग पॉइंट है। नोड क्या होता है, एक ऐसा मेन डिवाइस या आपका एक ऐसा मेन सिस्टम जहां से सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जहां से आपके सारे के सारे कंपोनेंट्स जुड़े हुए होंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मेन हब या मेन डिवाइस कहेंगे। मेन सिस्टम जहां से आप अपने डेटा को प्रोसेस करते हो, डेटा को रिसीव करते हो और डेटा को सेंड करते हो। ठीक है, वो होता है क्या, हमारा मेन हब। ठीक, इसके अलावा लिंक, ठीक है, लिंक रिप्रेजेंट्स द फिजिकल और लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन नोड्स विद इन नेटवर्क। ठीक है, लिंक्स ये होता है जैसे कि आपका ये हब है, यानी कि आपका नोड है, इससे आपके जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, ठीक है ना, ये आपका क्या, ये आपका लिंक कहा जाता है। ठीक है, लिंक्ड डिवाइसेस या लिंक या आपके वो फिजिकल डिवाइसेस या लॉजिकल डिवाइसेस जो आपके मेन हब या मेन नोड से कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड लिंक्स। ठीक है ना, डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन में डेटा का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है ना, डेटा ट्रांसमिशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन बिटवीन नोड्स ओवर द नेटवर्क। ठीक है ना, आप जिस डेटा को नेटवर्क के माध्यम से इधर से उधर प्रसारित करते हो ना, उसी को क्या कहता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है ना, डेटा ट्रांसमिशन आपके डेटा का डिजिटल फॉर्मेट में, यानी कि आपके जो डेटा है जब वो आपके डिजिटल रूप में एक जगह से दूसरे जगह पर भेजे जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं। क्लियर है, समझ गए, ठीक, चलो ये चीज समझ गए तो अच्छी बात है। अब देखो बेटा टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, अब आपको ये मालूम होगा कि जब आपने नेटवर्क पढ़ा आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क भी पता होगा। ठीक, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में आपका आता है नेटवर्क में लैन, वैन, मैन और पैन। ठीक है, नेटवर्क,
क्या है यहाँ पे, पैन, फिर पैन, पैन और पैन। ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा, इसको ऐसे डब्बा में कर दीजिएगा, ये डब्बा में बंद हो गया, ये भी डब्बा में ऑल्सो। ठीक, ये ठीक है, खत्म। चलो अब देखिए यहाँ पर नेटवर्क आपके ये 4 टाइप के होते हैं। इसमें जो सबसे छोटा और सबसे प्यारा नेटवर्क होता है ना, वो आपका क्या होता है, पैन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोग इसको पान भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पान। ठीक, क्या होता है, देखिए पैन जो है वो आपका सबसे छोटा नेटवर्क माना जाता है। ठीक है, जो आप इसको देख रहे हैं ना पैन को, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका क्या काम करता है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसे आपका जो ब्लूटूथ हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, ये सब जो आपके नेटवर्क कनेक्शन है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज 10 से 12 मीटर के अंदर में होती है, बस 10 से 12 मीटर, उससे ज्यादा नहीं होती है इसकी रेंज। ये चैप्टर आपका बड़ा है, ठीक, काफी बड़ा है, हम इसको देख पा रहे हैं, कुछ नहीं तो ये आपके 10 लेक्चर के बराबर का है। अगर हम इसको अच्छे से लेकर के चलेंगे तो और लंबा जाएगा, चलो कोई बात नहीं, पर जल्दी ही खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको अच्छे से लेके चलेंगे तो देखो पैन क्या है, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है इसी को हम क्या कहते हैं, पैन कहते हैं। इसके रेंज क्या होते हैं आपके, इसके रेंज होते हैं बेटा 10 से 12 मीटर। ठीक है, यानी एक रूम जितना। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क को आप सिर्फ और सिर्फ एक रूम जितना मान सकते हो, यानी कि सिर्फ एक बंद कमरे में, एक रूम के अंदर जो एक नेटवर्क काम करता है वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जो कि एक रूम से बाहर जाते ही, मतलब कि आपका बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के जो सिर्फ और सिर्फ रूम में काम करे, जैसे आपका ब्लूटूथ। ठीक है, आपके फोन का ब्लूटूथ, आपने अपने रूम में उसको स्पीकर से कनेक्ट किया, जैसे आप अपने रूम से बाहर गए वो फेल कर जाएगा, आप अपने रूम से उठ के हॉल में गए वो फेल कर जाएगा। क्यों बेटा, क्योंकि उसकी रेंज क्या हो गई, पकड़ से बाहर हो गई। ठीक है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो रेंज है ये आपका बहुत ज्यादा तो 10 से मान लो 20 मीटर गया, उससे ज्यादा ये नहीं जाता। ठीक है, उससे ज्यादा ये काम नहीं कर सकता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क उससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है ये वो नेटवर्क होता है जो कि आपके एक रूम के अंदर काम करता है, विद इन वन रूम। ठीक है, फिर वही कलेक्शन ऑफ रूम, यानी कि कलेक्शन ऑफ रूम मतलब एक बिल्डिंग भी हो सकती है, एक फ्लोर भी हो सकता है, तो कलेक्शन ऑफ रूम में जो आपका काम करने वाला नेटवर्क है, ठीक है, यानी एक रूम में, एक बड़े से, मतलब एक आपके पूरे बड़े से बिल्डिंग में जो कई सारे रूम का कलेक्शन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, जानते हो ना अपार्टमेंट। ठीक, तो कई सारे आपके जो रूम में काम करे उस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं क्या, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, जो आपके विद इन वन बिल्डिंग में काम करता है, अपार्टमेंट में। इसकी रेंज होती है आपकी 500 मीटर। ठीक है ना, 500 मीटर तक इसकी रेंज होती है। ठीक है ना, कई जगह पर इसकी रेंज कुछ लोग ना 1 किलोमीटर तक भी बताते हैं। ठीक है, होता है, जैसे होता है ना कई आपके स्कूल के कैंपस 1 किलोमीटर में फैले होते हैं, होता है ना, तो वहां पर जो आपका रेंज काम करेगा है, तो भाई वो आपका एक स्कूल, एक बिल्डिंग, एक अपार्टमेंट ही ना। अब उसका कैंपस अगर आपका बहुत बड़ा है, ठीक, तो वो भी तो आपके लोकल एरिया नेटवर्क में ही आ रहा है। ठीक है, तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो क्या है, वो आपका लैन होता है। ठीक है, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखो यहाँ क्या है, इट स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसका रेंज क्या होता है, इट वर्क्स विद इन वन रूम, विद इन within one room. It fails or destroy if the user get outside of the room. ठीक है ना, ये आपका क्या होता है,
It fails or destroy because it has 10 to 12 meter range easily because it has 10 to 20 मीटर रेंज। ठीक है, इसकी रेंज जो है वो कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ 10 टू 20 मीटर होती है। इस वजह से आपका इजीली क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, फेल कर जाता है। ठीक है, ये क्या है आपके, ये आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में है। ओके, आपके एक रूम के बाहर ये काम नहीं कर सकता। आप कितनी भी कोशिश करिए कि आप इसको एक बिल्डिंग, एक अपार्टमेंट में काम करा लो, यहां पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये होता है क्या, आपके पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में। ठीक है ना, पर्सनल एरिया नेटवर्क में और क्या चीज होती है आपकी कि क्योंकि इसकी रेंज बहुत छोटी होती है, इसलिए इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल वर्क के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, एज इट नेम सजेस्ट वी यूज, एज इट नेम सजेस्ट it is used only for personal uses like hotspot and Bluetooth uses। ठीक है, like hotspot, Bluetooth, ये क्या है, ये आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में है। ठीक है, अब चलो, अब चलते हैं किसकी तरफ, हम लोग लैन की तरफ। ठीक है, लैन, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जो लैन है वो क्या है, आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक, इसकी रेंज क्या होती है, तो इसकी रेंज आपकी जो है वो आपके आराम से कुछ नहीं तो लैन की जो आपकी रेंज है वो आपके 500 से 1 किलोमीटर तक मानी जाती है। ठीक है ना, लैन इट स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इट वर्क्स विद इन अ बिल्डिंग, इट वर्क्स within a building, within a building, an apartment, hospital, apartment, college campus, etc. College campus, etc. कॉलेज कैंपस ईटीसी। ठीक है ना, ये आपके इस तरीके से काम करती है। क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं कि जो लैन है, ठीक है ना, इसका रेंज क्या होता है। लैन रेंज इज, लैन रेंज इज 500 मीटर टू 1 किलोमीटर। इसकी रेंज कितनी होती है बेटा, 500 मीटर से लेकर के 1 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी कि अगर आपको कि मैम 500 से स्टार्ट होगी, नहीं, स्टार्ट है आपके 100 मीटर 50 मीटर से भी है। ठीक है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि आपके 500 से लेकर के 1 किलोमीटर तक, मतलब कोई भी जो बिल्डिंग होगी वो आपके कुछ नहीं तो आधे उसकी तो होगी। आप लोग देखते हो ना बिल्डिंग कितनी बड़ी बड़ी होती है। जो हॉस्पिटल होता है वो कुछ नहीं तो आपके 5 मीटर के अंडर में फैला होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो वही मैंने बताया, क्योंकि आपका लैन एरिया नेटवर्क एक विद इन बिल्डिंग, विद इन अपार्टमेंट होता है ना, एक आपके इसमें काम करता है। और हम लोग कह सकते हैं कि लैन इज अ कलेक्शन ऑफ पैन, यानी क्या कि कलेक्शन ऑफ रूम्स। ठीक है ना, लैन क्या है, पैन आपका एक रूम है। पैन क्या है, पैन आपका एक रूम है। ठीक है, और वहीं पर जब आपके कलेक्शन ऑफ रूम्स बन जाते हैं ना ऐसे, ठीक तो ये क्या होता है, ये आपका बिल्डिंग बनाता है। ठीक है, अगर आप लोग यहां पर देखिए कलेक्शन ऑफ
रूम्स अगर आपके बनाए तो ये क्या हो गया, ये आपका एक बिल्डिंग हो गया, ठीक है। तो वही है, कलेक्शन ऑफ पैन इज अ लैन, ठीक है। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग बिल्डिंग क्या है आपका, एक कलेक्शन ऑफ पैन, ठीक है ना। सो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं लैन आपका इसमें काम करता है, एक बिल्डिंग में, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ पैन इज अ, कलेक्शन ऑफ पैन इज लैन, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ पेन आपका क्या है, एक लैन होता है, ठीक है। हम यहां पर लिख भी दे रहे हैं कलेक्शन ऑफ पेन, पेन यानी कि एक रूम, एक रूम से आपके कई सारे रूम बने तो वो बिल्डिंग बनी, ठीक है। इस वजह से इसको ये कहा जाता है, ओके। अब अगर आप एग्जांपल में अगर लो तो क्या हो सकता है, जो लैंड्स है इसका आपका क्या होता है, एक लिमिटेड जियोग्राफिक एरिया होता है, जैसे एक बिल्डिंग, एक ऑफिस और एक कैंपस। और इसमें क्या होता है, दे टिपिकली यूज high transmission media such as ethernet cable or wi-fi to connect devices with the same physical location, ठीक है ना। यहां पर आपका क्या होता है कि ये आपके एक बिल्डिंग और इसके अंडर में काम करते हैं, ये आपको मालूम ही है। और इसका क्या होता है, इट हैज लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, इट हैज लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है ना। लैंड का क्या होता है, आपका एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया होता है, ठीक। और इसमें आपका क्या होता है, हाई ट्रांसमिशन, ठीक है ना। हाई ट्रांसमिशन आपका हाई स्पीड ट्रांसमिशन मीडिया जैसे कि इथरनेट केबल और वाईफाई का यूज होता है। दे यूज हाई इथरनेट केबल, हाई ट्रांसमिशन मीडिया, एक मिनट, दे यूज हाई ट्रांसमिशन मीडिया such as Ethernet cable और वाईफाई नेटवर्क, वाईफाई नेटवर्क, ठीक है। इथरनेट केबल का यूज करते हैं ये लोग, वाईफाई नेटवर्क का यूज करते हैं टू कनेक्ट डिवाइस विद द सेम फिजिकल लोकेशन, टू कनेक्ट, टू कनेक्ट devices with same physical location, with same physical location। स्कूल में, हॉस्पिटल में जो काम करने वाला नेटवर्क होता है वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क ही होता है, समझ गए, ठीक। स्कूल में, बिल्डिंग में, हॉस्पिटल में, ठीक, अपार्टमेंट में जो भी आपका नेटवर्क काम करता है वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क ही होता है, समझ गए बच्चे, ठीक। अब आता है क्या, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका एक स्मॉल ऑफिस हो गया, ठीक है। एक आपका छोटा सा ऑफिस है जिसमें आपके कई सारे डेस्कटॉप, कई सारे प्रिंटर, ये सब आपके आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये माने जाएंगे कि ये आपका एक लैन है, ठीक है ना। जैसे अ स्मॉल ऑफिस विथ डेस्कटॉप, प्रिंटर्स, लैपटॉप्स एंड अ फाइल सर्वर कनेक्टेड विया इथरनेट केबल टू अ सेंट्रलाइज स्विच, ठीक है। जैसे अगर आप एग्जांपल लो तो आपका एक छोटा सा ऑफिस जहां पर आपके बाकी सभी के सभी जो डिवाइसेस है वो आपके कनेक्टेड है, ठीक है ना। बाकी आपके अदर डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर से, सर्वर से, फाइल सर्वर से, ठीक है, लैपटॉप, ये सब के सब आपके आपस में कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। चलो अब हम लोग किसको देखते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को, मैन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। मैन, मैन क्या होता है आपका, मैन, इट स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया
नेटवर्क, ठीक है ना। ये क्या है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसको क्यों कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क? बेटा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज का नाम सुने हो कि क्यों नहीं सुने हो? सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने ही होगे लगभग लगभग सभी लोग मैन के बारे में, कि जो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ठीक, वो कैसा होता है? वो आपका होता है जो आपके मेट्रोपॉलिटन यानी कि आपकी बड़ी बड़ी सिटीज में काम करता है, ठीक है ना। जो आपके एक सिटी के अंदर में काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपके एक सिटी के अंदर में काम करता है और इसकी जो रेंज होती है ना बेटा, वो आपकी क्या होती है? वो आपके 10 किलोमीटर से लेके 50 के किलोमीटर तक में होती है। जैसे कि रेडियो की बात कर लो, जो रेडियो होता है वो आपके पूरे के पूरे एक सिटी में काम करता है कि नहीं करता है? ठीक है। ये क्या होता है कि ये आपका लैंड से ज्यादा बड़ा लार्जर जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, ठीक है। मैन कवर्स अ लार्जर जियोग्राफिकल एरिया देन लैंड बट स्मॉलर देन वैन, ठीक है ना। ये आपका एक सिटी में या मेट्रोपॉलिटन रीजन में काम करता है और ये क्या है कि ये आपको एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी जैसे बिजनेस और रेसिडेंशियल एरियाज में प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप कह लो कि आपके एक बड़े सिटी में एक पूरा का पूरा वाईफाई या आपका एक रेडियो काम कर रहा है, तो वो क्या है? वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ठीक है। समझ आया? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपके सिर्फ और सिर्फ विद इन उसमें काम करता है, किसमें? सिटी में, ठीक है ना। यहाँ हूं, यहाँ दिख रही हूँ ना, ठीक है। हाँ, ओके। अब आते हैं किस पे हम लोग? वाइड एरिया नेटवर्क पे। अगर आप लोग वाइड एरिया नेटवर्क की बात कर रहे हो ना बेटा, तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो आपके ओवरऑल वर्ल्ड काम करता है, ठीक है ना। जो आपके ओवरऑल जो वर्ल्ड काम करेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क ग्लोबली काम करता है, कंट्री टू कंट्री। अगर बात किया जाए तो पैन आपके एक रूम में काम करता है, ठीक है। जो लैन है वो आपके एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे काम करता है, या कह लीजिए एक रूम से दूसरे रूम में काम करता है, ठीक है। मैन के लिए कह लीजिए तो आपके ये पूरे के पूरे एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में काम करता है, यानी कि आपके पूरे के पूरे सिटी को कवर करता है। वहीं अगर हम लोग वैन की बात करें तो वैन क्या करता है? ये आपका पूरा का पूरा किसको कवर करता है? कंट्री टू कंट्री को ये कवर करता है, ठीक है। ये किसको कवर करता है बच्चे? कंट्री टू कंट्री को कवर करता है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलो अब इसके बारे में लिखते हैं। मैंस कवर्स अ लार्जर मैंस कवर्स मैंस कवर अ लार्जर जियोग्राफिकल एरिया जियोग्राफिकल एरिया देन लैंड, ठीक है ना। जो मैन है ये क्या करता है? आपका एक लार्जर जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है लैंड से ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर बात किया जाए, बट ये क्या होता है? ये आपका वैन से छोटा होता है, बट इट इज स्मॉलर देन वैन, लार्जर देन लैंड बट स्मॉलर देन वैन, ठीक है, स्मॉलर देन वैन, ठीक है। चलिए अब इसके आगे इसके बारे में लिखते हैं और क्या क्या चीज लिख सकते हैं। चलिए सोचिए कि इसका अगर हम लोग बात करें तो इट वर्क्स, या जो आपका मैन है मेट्रोपॉलिटन सिटीज या फिर आपके मेट्रोपॉलिटन रीजन में काम करता है, ठीक है। इट वर्क्स अंडर अ सिटी, इट वर्क्स अंडर ए सिटी एंड it works under a city and metropolitan region, ठीक। we can consider we can consider 10 kilometer to 50 kilometer range of a man, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का आपका रेंज कितना होता है? 10 to 50 किलोमीटर हम लोग इसको मान सकते हैं, समझ गए।
ठीक 10 to 50 किलोमीटर जो है उसका रेंज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका क्या है, रेडियो सिटी, ठीक है ना, जैसे अ सिटी वाइड वाईफाई नेटवर्क, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अ सिटी वाइड वाईफाई नेटवर्क, ठीक है ना, एक ऐसी सिटी जिसमें आपके पूरे के पूरे शहर में एक क्या काम करता है, आपका वाईफाई नेटवर्क काम करता है, दैट इज योर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, समझ गए, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपका यही होता है और इसी ही तरीके से काम करता है बेटा, समझ गए ना, बस देखो ये सारी चीज थी। वैन आपका क्या होता है, वैन का सबसे बड़ा जियोग्राफिकल एरिया होता है क्योंकि ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री में काम करता है और इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती क्योंकि इंटरनेट जो है ये उस पैमाने पे काम करता है, इंटरनेट आपका वाइड एरिया नेटवर्क ही होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करने वाले नेटवर्क को क्या बोलते हैं हम लोग, वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक, फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग इंटरनेट लिख लीजिएगा, ठीक है, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ता है, इसका जियोग्राफिकल एरिया सबसे बड़ा होता है, सबसे खतरनाक होता है, ठीक है, इसमें आपके फॉल्ट टॉलरेंस ज्यादा अच्छी होती है और अगर कहा जाए तो जो वैन एरिया है ये इट इज अ कलेक्शन ऑफ मैन, ठीक है ना, हम इसको ये कंसीडर कर सकते हैं, बस वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में इतना ही है बच्चे, ठीक है, इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है और मुझे भी उम्मीद है कि आपको ना नेटवर्क्स जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेटवर्क मतलब क्या, किसी भी सिस्टम या किसी भी डिवाइस का दो से सिस्टम जब आपस में जुड़े होते हैं डेटा को शेयर करने के लिए, वो आपका क्या कहे जाते हैं, उन्हें हम नेटवर्क कहते हैं, ठीक है, और नेटवर्क का काम क्या होता है, तो नेटवर्क का काम आपके ये होता है कि वो आपके डेटा शेयर या डेटा एक्सचेंज के लिए बनाए गए होते हैं, ठीक है, चलो इतनी चीज अगर आप लोग को समझ में आ गई तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और साथ में अपनी तैयारी रेशवा से जुड़ करके एक नंबर बनाइए। जो बच्चे अभी तक अनअवेयर घूम रहे हैं, अभी तक उनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, उन्हें ये जरूर बताएं कि रेशवा जो है वो अभी भी आपको एक सुनहरा मौका दे रहा है क्रैश कोर्स के रूप में कि आप जुड़कर अपनी तैयारी को एकदम मजेदार एकदम धाकड़ बना सको। तो चलिए जी, रोशनी मैम का आप सभी लोगों को राम राम, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।